हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। सुबह से क्या इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी गया, करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में यहाँ पर फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट करने के आप औरों के लिए छोड़ेंगे। कोई क्राइटेरिया में रीडिंग को लेकर व्यूअर्स नहीं बना रही हूँ, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुबह से ये पर्सन आपको लेकर फील कैसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है द मैरिंग मिडेन, इनर ट्रुथ, कीपिंग स्टिल। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए। स्पिरिट गाइड, पुशिंग अपवर्ड, स्टैंड स्टिल, एंड बॉटम इज दिस पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए। डिवाइन, फाइटिंग, द फूल, एडवेंचर, इंटीग्रेशन, सक्सेस, एंड बॉटम इज कंपैरिजंस। इस इंसान को ना कंपैरिजन करने की ज़्यादा ही आदत है, और ये पर्सन जो मारे गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने इस कंपैरिजन करने के चक्कर में ही मारे गए हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस व्यूअर्स बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ की, इनकी सुबह से लेकर स्टेट ऑफ माइंड की व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से। वो सिचुएशन जो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान को समझौते करा रही है, समझौता करने के लिए मजबूर कर रही है। यानी कि यहाँ पर अपने हालातों की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन अब जो चीज़ें गलत भी हो रही है ना, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उनके लिए बोल नहीं पा रहे चाह कर भी। कल तो ये जानबूझकर नहीं बोले थे, या फिर किसी का लिहाज करने के चलते, किसी को बचाने के चलते नहीं बोले थे, लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअली में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर इनके हालात इन्हें बोलने लायक ही नहीं छोड़ गए हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ टैरोस बता रहे हैं कि सुबह से जैसे मानो या तो इस पर्सन की लड़ाई खुद से यहाँ पर हो गई है, या फिर इनके आसपास के लोगों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
अनबन हुई है, उस सभी चीज़ों में कहीं न कहीं ये पर्सन इस चीज़ को जान पाए हैं कि कितने लोग यहाँ पर मैनिपुलेटिव होते हैं या मैनिपुलेटिव हैं। जो चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को, इनके अपने आप पर जो बिलीव करने की एक आदत थी ना, अपने आप पर प्राउड फ़ील करने की, उन लोगों पर प्राउड फ़ील करने की जो आदत थी ना, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो कर गई है, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म कर गई है। तो सुबह से कुछ ऐसा मुझे माहौल इनके इर्द-गिर्द दिखाई दे रहा है, चाहे तो वो इनकी खुद की अंदर चल रहा है ये चीज़ें, चाहे ये बाहरी तौर पर ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली स्थिति बन गई है। यही चीज़ें अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान के अंदर से जैसे एक आवाज़ उठती है ना, वो आवाज़ यहाँ पर उठ रही है नई शुरुआत करने की, आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की, बजाय एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखने के जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझौते करने पड़ रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क ले। ये यहाँ पर अपने हिसाब से अपने आप को सुनकर यहाँ पर अपनी विज़डम की तरफ, अपने गोल की तरफ ये पर्सन यहाँ पर बढ़ें। उस तरह की क्लैरिटी ना इस इंसान की खुद की इंट्यूशन, खुद की अंतरात्मा की तरफ से जैसे इन्हें सुनाई पड़ रही है। तो सुबह से इनके दिल में एक इच्छा काफ़ी ज़्यादा जैसे उठ रही है व्यूअर्स कि ये अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लें, आगे बढ़ने का एक एडवेंचर करें अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी इनकी देखी जा रही है जैसे कि इनके आसपास के लोगों से जितना पहले अटैच्ड थे ना, जितना उनमें अपने आप को ये पर्सन पूर्ण होते हुए मानते थे, उतना ज़्यादा अब ये पर्सन उनसे अपने आप को डिटैच होते हुए पा रहे हैं। चाहे वो खुद से उनको लेकर हो या उन लोगों की तरफ से अपने आप को लेकर हो। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है जैसे कि सब साथ तो हैं, कहने को सब साथ हैं लेकिन होने को सब साथ में कोई भी नहीं है। तो वो सभी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की इनकी सुबह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से अपने आप को हालांकि सिचुएशन के बेस पर पुश ज़रूर से कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की, उसी सिचुएशन में अपने आप को मर्ज करने की, लेकिन अब इनसे ना हो नहीं पा रहा है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ से उठकर जाने की, एक नई चैलेंज की तरफ बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा इनके पास दो ऑप्शंस जैसे रह गए हैं, या तो ये यहाँ पर अपने आप से अपने आप को मर्ज कर लें, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लें, या इस चैलेंजेस को छोड़कर दूसरे चैलेंज की तरफ बढ़ जाएं। तो उस तरह के कन्फ्यूज़न में यहाँ पर ये पर्सन अपनी दिन की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। वो चीज़ें, वो कैलकुलेशन इनके मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। जिस चीज़ को लेकर इन्हें लग रहा था कि ये जीत गए, आपसे जीत गए, अपने वक्त से जीत गए, अपनी किस्मत में ये जीत गए, तो जिन चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अल्टीमेटली इन्हें कामयाबी मिली है, इनकी सुबह में व्यूअर्स इस इंसान को इसी चीज़ की रियलिटी यहाँ पर मिली है। एज एन कि ये यहाँ पर ना पूरी तरह से थम कर रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी यहाँ पर पूरी तरह से थम कर रुक कर रह गई है। वो फीलिंग व्यूअर्स अब इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है, ठीक है, इनकी सुबह से। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ टैरो के माध्यम से। अगर राशियों की बात करूँ ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर दिखेगा ये आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो राशियाँ अभी तक मुझे ये दिखी हैं। अभी मैं टैरो से और भी कार्ड्स यहाँ पर निकाल रही हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह की व्यूअर्स के पर्सन की अपनी सुबह में ही यहाँ पर लड़ाई हो रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी आ गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये जो लड़ाई है ना इस पर्सन की खुद से ज़्यादा है, जहाँ पर एक दिल तो यहाँ पर ना इनका इन्हीं लोगों को, आसपास के लोगों को धोखा देने का कर रहा है, उनकी ज़िंदगी से चुपचाप यहाँ पर जाने का कर रहा है, तो एक दिल यहाँ पर अभी और रुकने के लिए बोल रहा है। यूँ कहो तो इनके पास अब यहाँ पर ना व्यूअर्स रुकने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं रह गया। किसी तरह से तो ये इन्हीं लोगों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। एक डिपेंडेंसी आपके
पर्सन की इस लेवल पर है जिस पर ये पर्सन ना अपना गुस्सा कहीं ना कहीं पी रहे हैं, अपने आप पर गुस्सा कर तो रहे हैं लेकिन अपना वो गुस्सा उन पर चाह कर भी उतार नहीं पा रहे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई भी कि सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई है इस पर्सन के सामने व्यूअर्स कि ये पर्सन चाह कर भी ना अब उनके सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो सब कुछ जान कर भी इन्हें ना वहाँ पर अनजान बनना पड़ रहा है। सबकी चालाकियाँ देख कर भी, समझ कर भी इन्हें यहाँ पर ना सिचुएशन को यहाँ पर कहीं न कहीं बैलेंस में बनाए रखने के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम जो भी है वो इनकी वजह से ना हो जाए, इस रीज़न की वजह से इस पर्सन को यहाँ पर चुप अपने आप को रखना पड़ रहा है और एक वेटिंग मोड पर ये पर्सन अपनी सुबह में अपने आप को पा रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते जो जंग है ना व्यूअर्स, वो मैक्सिमम इस पर्सन की अपने इमोशंस अपने आप से है। वही कहते हैं ना कि कल इन्होंने कहीं न कहीं झूठ का साथ दिया और आज वक्त यहाँ पर वो आ गया है जहाँ पर सच इनका साथ नहीं दे रहा, तो वो चीज़ें इन्हें झूठ का साथ ही देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उस वक्त पे जो झूठ का साथ दे रहे थे वो जानबूझकर दे रहे थे। यहाँ पर कुछ मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि एक ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, जो बिल्कुल चीज़ों को ना गहराई से नहीं समझ पाते या मैच्योरिटी से नहीं देख पाते, तो उस तरह की मैं वाइब्स इस पर्सन की देख पा रही हूँ, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन ये नहीं समझ पाए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका द लवर्स। तो नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जनवरी और अक्टूबर मंथ। उसके अलग यहाँ पर आपका व्यूअर्स जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। राशियाँ सभी आ गई हैं तो मैं राशियाँ अब यहाँ पर नहीं लूँगी। एक ऐसी एनर्जी इनकी टैरोस बता रहे हैं व्यूअर्स जहाँ पर ना ये जिस परिवार में जिन लोगों में हैं वहाँ पर उस परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस इंसान को खुद सारा बर्डन, खुद सारा स्ट्रेस, खुद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर यहाँ पर लादनी पड़ रही है। जैसे कि आपको पता है कि घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो सबका ख्याल रखता है, सबकी खुशियों का ख्याल रखता है और सबकी खुशियों का ख्याल रखने के साथ वो अपना ख्याल रखना भूल जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों में अपनी गिनती करवा रहे हैं। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एनर्जी या एक सिचुएशंस की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये एक ऐसे परिवार में है जहाँ पर फाइनेंशियली वाइज तो काफ़ी कुछ है, मतलब पैसे को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन परिवार के जो भी सदस्य हैं वो अपना अपना एक ईगो लिए बैठे हैं। किसी को अपने पैसे का घमंड है, तो किसी को अपनी जॉब का, अपनी तरक्की का घमंड है, तो किसी को अपनी सोशल लाइफ का घमंड है। तो यहाँ पर सभी परिवार अपन के सदस्य अपना अपना घमंड लिए हुए बैठे हैं, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना दिल में ये इच्छा रख कर भी कि भाई अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, वो इच्छा रख कर भी अपनी उस इच्छा का गला घोट रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर ये यहाँ पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बढ़ते हैं तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उनका दिमाग यहाँ पर उस तरह से सेट हो गया है या सेट कर दिया गया है जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये नहीं होंगे ना तो परिवार कैसे चलेगा, परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। जबकि हालांकि दिल में इनके ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि किसी तरह से आपका साथ इन्हें मिल जाए, किसी तरह से आपके साथ के रिश्ते में एक दूसरा मौका मिल जाए, आप दोनों का यहाँ पर रीयूनियन हो जाए। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत नहीं करी ना व्यूअर्स, वो भी इसी रीज़न के चलते क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे या बेटी हों या फिर परिवार की अधिकतर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इनके कंधों पर हों। जैसे कि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली वे में ही जिम्मेदारी यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा रही है, उस वे में भी जैसे कि इज्जत, परिवार की इज्जत,
ये अगर अपनी लाइफ में कोई गलत स्टेप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत पर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स वो रिस्क लेने की इच्छा रखने के बावजूद भी वो रिस्क ले नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिखाई दिया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द फूल, किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ हैंड्स। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग में यहाँ पर है। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, और इन्होंने जो ब्लॉक भी करा है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स को देखकर या फिर अपनी जिम्मेदारियों को देखकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन इस वक्त में या सुबह से इनके दिल में, क्योंकि ये भावुक ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, इसी रीज़न के चलते इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि किसी तरह से ये आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क लें। वो ब्लॉक से अनब्लॉक ही क्यों ना करें, मतलब बेबी स्टेप ही क्यों ना चले, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें, शुरू तो करें। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। तो सुबह से व्यूअर्स इस पर्सन के मन में ना अपने दिल की आवाज़ सुनने का, दिल को फॉलो करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुनकर भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, उसके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। कुछ उस तरह की यहाँ पर इनकी एनर्जीज मुझे सुबह की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ हैंड्स एंड द टावर। यहाँ पर एरीज मुझे काफ़ी स्ट्रांग में व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर अपनी लाइफ में आने वाले टावर को देखकर, मतलब एक बार होता है ना कि इंसान जब बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसके बाद उठने की वो हिम्मत नहीं कर पाता, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर चाहे वो कितना भी पैशनेट हो, कितना भी उसमें एबिलिटीज़ हो, फिर चाहे वो कितना भी अपनी लाइफ में दूर क्यों ना पहुँच गया हो। तो वैसी ही चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। अपने आप को हालांकि इनके थ्रू पुश ज़रूर से करा जा रहा है फिर से उठाने के लिए, अपने पैशन, अपने जुनून को फिर से जीने के लिए या उसको ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये सभी चीज़ों के लिए इन्हें एक फ़ैसला लेना होगा, उस फैसले के साथ इन्हें आगे चलना होगा, पीछे ना मुड़ने का अपने आप से वादा करना होगा। तो ये सब कैलकुलेशन व्यूअर्स जैसे इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर इनकी सुबह से करी जा रही है। और इस तरह की कैलकुलेशन करने का कारण यही है कि ये पर्सन अपने आप को खुद से पुश कर रहे हैं, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को ये पर्सन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जैसे कि हमने इनकी एनर्जीज पढ़ी उस रीज़न के चलते यहाँ पर टूट गया। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन ना व्यूअर्स सिचुएशंस को अब समझ पा रहे हैं मैच्योरिटी के साथ। लेकिन उस चीज़ को समझने में पहली चीज़ इन्होंने वक्त बहुत लगा दिया, डिलेस बहुत कर दिए, बहुत आगे या बहुत दूर ये पर्सन चले आए हैं। और उसके अलग यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, इतनी आसान नहीं रही है जितनी पहले थी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ हैंड्स एंड द एम्प्रेस। इस इंसान को अब ना जीत व्यूअर्स बेसिकली आपके साथ के रिश्ते में दिखाई दे रही है या आप में दिख रही है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे या मैरिज करना चाह रहे थे तो उसमें इन्हें अपना फैसला, अपनी जीत नज़र आ रही है। या अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते थे या बस इस रिश्ते में एक दोस्त की तरह इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाह रहे थे तो अपनी जीत और अपना डिसीज़न इन्हें उस डायरेक्शन में ज़्यादा यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में हालांकि सिचुएशंस भले कुछ भी कह रही हो, लेकिन इनका दिल यहाँ पर आपके लिए, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए ही इन्हें यहाँ पर बोल रहा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये सभी चीज़ों को करने के लिए अपना एक सॉलिड जिगरा भी तो इन्हें चाहिए, यानी कि अपनी उन गलतियों को
मानना, एक्सेप्ट करना, उनके लिए सॉरी फील करना, सॉरी बोलना, उन गलतियों को अगर वो सामने आती हैं तो उन पर पर्दा ना डालना, उनको बाहर लेकर आना, उनको सुधारना, ये सभी चीज़ें भी तो यहाँ पर बेसिकली मैटर करती हैं, ताकि फिर से ये पर्सन वो गलती ना करे। और यहीं पर व्यूअर्स ये पर्सन कंपैरिजंस करना शुरू कर रहे हैं। यहीं पर इस इंसान को कुछ भी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। यहीं पर इस इंसान को चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनती हुई यहाँ पर फील होने लग रही हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर इनकी सुबह में हो रहा है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते नहीं है, इन्हें पता नहीं है, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी नासमझी है, या ये आपका प्यार है। ये पर्सन जान भी सब पा रहे हैं, इनके सामने क्लैरिटी भी सब है, लेकिन हाँ, ये पर्सन उन चीज़ों के लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे। ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। सुबह से इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छा उठ रही है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे। यू आर सो मिस्टीरियस। तो जैसे पहले एक वक्त पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने थे, अब इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस यहाँ पर बनते हुए फील हो रहे हो। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। यानी कि अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इस चीज़ की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि अब आप इन पर यकीन करोगे या इन्हें इग्नोर नहीं करोगे। इसी रीज़न के चलते ही आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई चूज़ यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल आप ही को चुन रहा है। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो और आपको ही चुनने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर पैदा हो रही है। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। और ये प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिवाइन से, यूनिवर्स से, भगवान से, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। आई लव यू। कहना चाह रहे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, हालांकि वो स्ट्रेंथ इनके दिल में नहीं है कि आपको फेस कर सकें। और ना स्ट्रेंथ होने के पीछे की वजह है वो गलतियां जो इन्होंने इस रिश्ते में करी हैं, वो गलतियां जो ये पर्सन या इनका दिल जान पा रहा है कि माफ़ी के लायक वो गलतियां शायद अब नहीं रही हैं। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये देखते हैं इस रिश्ते को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। इस रिश्ते को लेकर डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशन के बेस पर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। reconsider, ask for help from others, yes and you are ready। देखिए आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि आप तो कहीं ना कहीं तैयार हो इस रिश्ते के लिए। यानी कि इतना वक्त जो लगा वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको तैयार करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। जैसे कि एक होता है ना कि थोड़ा सा आप भी नहीं समझ पा रहे थे, ये भी नहीं समझ पा रहे थे, तो आप भी और आपके पार्टनर भी अब कहीं ना कहीं तैयार हो गए हो। और अगर आप अभी भी नहीं तैयार हुए हो तो कुछ चीज़ों को आप फिर से अभी भी रिकंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हालांकि इस रिश्ते में आप दोनों के मिलने की बताई जा रही हैं विद दिस येस कार्ड, ठीक है। बस उसके लिए ना आपको थोड़ी बहुत दूसरों की मदद लेनी होगी, थोड़े बहुत आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, देन जाकर यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ फिर से मिलने की, फिर से जुड़ने की यहाँ पर बनती हुई बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए और आपको रीडिंग से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं
मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अगर नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज के थ्रू जानकारी लेंगे, आप मैसेज करके छोड़ देंगे, आपको डेफिनेटली फॉर श्योर उस मैसेज का जवाब दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।